टेक्स्ट साइंस क्लास थी टॉपिक एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज ये पहले हम जानेंगे बेटा, ये एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीशीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन एरिया एंड नोवेयर एल्स इन अर्थ। यानी ये वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो किसी इलाके में होते हैं और दुनिया में और किसी जगह नहीं पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। यानी ये एक किस्म है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, इंसेक्ट्स में भी। तो ये उधर पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। अब मैं आपको बताऊंगा एंडेमिक स्पीशीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन और एरिया एंड नोवेयर एल्स इन अर्थ। और इसके अलावा ये किसी जगह मौजूद नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। अब इनकी खुसूसियत क्या है? यूनिक लोकेशन, मुनफरिद, यानी ये जहाँ होते वहां ही और कहीं आप उनको नहीं पाओगे। फाउंड ओनली इन वन प्लेस ऑन द अर्थ। एक जगह कायनात में आप उसको एक जगह पा सकते हैं। दूसरा, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कैन नॉट फाइंड नेचुरली एनीवेयर एल्स। यानी इनकी जो आमदनी है, ये इनकी जो नंबर है, इनकी जो तादाद है, ये उसी इलाके में है, खासकर इतनी ही है। यानी जैसे हम वाजवान बनाते हैं, फिर दावत वाला वाजे को क्या बोलता है कि आपको 100 ट्रालियों का इंतजाम करना है। ये होगी ना लिमिटेड उसके पास, यानी वो 101 नहीं दे सकता है, 110 200 ट्रालियां नहीं दे सकता। इसी तरह यह है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कायनात में अल्लाह ने उनको बनाया, इनकी तादाद वहां लिमिटेड है, यानी ज्यादा नहीं, जितना कुदरत ने उनको बनाया उसी के मुताबिक ये होते हैं। एडॉप्टेशन, स्पेशली एडॉप्टेड टू देयर नेटिव एनवायरनमेंट, और ये अपने माहौल में ही पालते हैं। मसलन मैं आपको बताऊंगा मछली, अगर हम मछली को इधर पहाड़ में रखेंगे, मुर्गी को पानी में रखेंगे, बता यहां कितनी बड़ी जगह है मछली को, लेकिन बच सकेगी? उसको वो अपना माहौल, मुर्गी को कहाँ रखेंगे? पानी में, बच जाएगी? यही वजह ये है वी हैव अडॉप्टेड स्पेशली अडॉप्टेड देयर नेटिव एनवायरनमेंट। एग्जांपल है एशियाटिक लायन फाउंड इन गिर फॉरेस्ट। जिस तरह हम बोलते हैं इधर अपने जंगल का नाम है ना, हमें क्या आप इसको बोलते हैं? जंगल का नाम आपको क्या है? शाबाश। इसी तरह है ना जंगल का नाम। गुजरात में एक जंगल उसको बोलते हैं गिर फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? और कंगारू, कंगारू एक जानवर है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। इसी तरह हांगुल, कश्मीर में हांगुल है और कहीं नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। अब इसकी अहमियत क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी जहां ये रहते हैं अपने इलाके में, अपने माहौल को ये अच्छे तरीके से बैलेंस्ड रखता है। इकोसिस्टम बैलेंस यानी माहौल की बैलेंस ये रखता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग देयर इकोसिस्टम, अपने माहौल को बनाने में भी मदद करते हैं। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। ये साइंटिस्ट को मदद देते हैं कि वो साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, रिसर्च करते हैं उनकी पैदावार के बारे में और उनकी इकोसिस्टम के इकोलॉजी के बारे में। थ्रेट्स क्या है इसके, यानी खतरात क्या है इनके? थ्रेट्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, हैबिटेट लॉस, हम उनके घरों को तहस नहस करते हैं। हैबिटेट हो गया घर, यानी हम जंगलात को काटते हैं, वहां से बंदर आज नीचे चले जाते हैं।
क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली भी उनको असर करती है, पोल्यूशन एटसेट्रा, और गंदगी वगैरह भी इनको तबाह खतरा है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस तरह मैंने आपको आज बेटा एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बताया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, क्लास पसंद आता है, तो आप सर्च क्लासेस जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।